जो भोजन दे रही है वो बंद करके हमें दिमाग का भोजन दे, क्योंकि निकाले पूरे 1 महीना तक अभी भी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन यहाँ महिलाओं का जनसैलाब नहीं दिख रहा था। क्या महिलाएं एकत्रित नहीं है क्या यहाँ? नमस्कार साथियों, हम इस समय हैं उत्तर प्रदेश के बनारस जनपद में और यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में महाराजा सुहेलदेव राजभर की 1014वीं जयंती मनाई गई थी। और इस जयंती में हमें तो जयंती पर थोड़ा डाउट था कि मुझे नहीं लग रहा था कि जयंती मनाई जा रही थी, क्योंकि डाउट होने का कारण ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कोने कोने के नेता जितने थे वो सब लोग बनारस में उपस्थित थे और बहुत भारी संख्या में लोग भी यहाँ इकट्ठे थे। हमारे साथ इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए पूर्वांचल प्रदेश की अध्यक्ष हैं महिला मंच की राधिका बिंद जी, और इनसे सभी चीज़ों का डिक्लेयर कर लेंगे कि नहीं आज रैली थी कि नहीं थी। सबसे पहले हमारे चैनल पर राधिका जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से आप लोग को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ और आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप। आज का प्रोग्राम किस चीज़ का था? आज देखिए, आज इस समय हम लोग सारनाथ सुहेलदेव पार्क में आज महाराजा सुहेलदेव जी की 114वीं जयंती था और जयंती समारोह में हम सारे लोग उपस्थित हुए। दूर दराज से जितने भी नेतागण पदाधिकारी सब लोग थे, इकट्ठे हुए थे और सुहेलदेव जयंती का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। जयंती ही था कि रैली था? नहीं सर, रैली तो नहीं था सर, जयंती था महाराजा। हम देखे जितने यहाँ लोग इकट्ठे थे, पार्टी के द्वारा टोपी बांटी जा रही थी कि लीजिए टोपी लगा लीजिए। तो सर, तो ये तो महाराजा सुहेलदेव की जयंती में सब लोग आए हैं तो टोपी देने की जरूरत नहीं सर, ऐसी बात नहीं कि ये रैली निकाला गया, ये जो है कि जयंती मनाया गया था और ये अपने पार्टी का सम्मान है कि लोगों का एक परिचय देना कि ये हमारी एक पहचान है सर, और इस पहचान को देना कोई रैली नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ महिलाओं की बहुत कम भीड़ दिख रही थी, चूँकि ओम प्रकाश राजभर जी का महिला हक अधिकार सम्मेलन निकाले पूरे 1 महीना तक अभी भी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन यहाँ महिलाओं का जनसैलाब नहीं दिख रहा था। क्या महिलाएं एकत्रित नहीं है क्या यहाँ? निकाले पूरे 1 महीना तक अभी भी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन यहाँ महिलाओं का जनसैलाब नहीं दिख रहा था। क्या महिलाएं एकत्रित नहीं है क्या यहाँ? नहीं सर, जैसे कि हम लोग जगह जगह मंडल में महिला हक रैली सम्मेलन किए हैं, जैसे कि मऊ में किए, बस्ती में किए थे और सुल्तानपुर में और गोरखपुर में किए हैं। तो वहाँ पे महिलाओं को अधिकार के लिए सारी महिलाएं आधा से आधा, वहाँ 1,50,000 की भीड़ थी, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ मान लीजिए एक जयंती था और इस वजह से महिलाएं उपस्थित। गाड़ी वाड़ी नहीं लगाई? गाड़ी व्यवस्था, क्योंकि सर रैली नहीं थी और इस वजह से रैली अगर रहती तो गाड़ी व्यवस्था लगाई गई होती। एक तो छोटा सा कार्यक्रम था, सुहेलदेव जयंती मनाया गया था, लेकिन फिर भी आप भीड़ तो देख ही रहे थे कि भीड़ थी। अगर गाड़ी सुविधा की व्यवस्था हुई होती तो हमारी महिलाएं भी इकट्ठा हुई होती। आज महाराजा सुहेलदेव की किस वीरता के बारे में बताया गया है? आज महाराजा सुहेलदेव जी की जो आज जयंती है और उस पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बोले हैं, वो तो आप सुन ही रहे थे कि क्या बोल रहे हैं। आपका इस पार्टी ज्वाइन करने का मिशन क्या है? और सर, हमारा पार्टी ज्वाइन करने का मिशन है, पहले मैं राधिका बिंद, प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा चकियाँ और जिला चंदौली से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, हालांकि लॉकडाउन वगैरह में ऐसे आ गया, उस थोड़ी सी वो तो मान लीजिए मेरा मैटर है। और मेरा यहाँ इस प्लेटफार्म पे आने का मेन मकसद है कि अगर मैं कल को पढ़ लिख करके मैं जॉब पा जाती तो मुझे मेरे घर के लोग, मेरे रिलेशन के लोग, मेरे गांव के लोग ही मुझे जान पाते। और एक ऐसा यहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में मैंने देखा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज जितने भी शोषित पीड़ित पिछड़े समाज की बैकवर्ड जाति के लिए जो लड़ रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि नहीं हम भी इसमें हिस्सा लें। और यहाँ से एक ऐसा प्लेटफार्म है कि यहाँ से मुझे एक पहचान मिल सकती है, जो मैं पहचान बनाना चाहती हूँ ज़िंदगी में। मैं खुद की एक पहचान बनाना चाहती थी कि नहीं, मेरी अगर एक पहचान हो तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से पहचान तो मेरी कम ही होगी, मैं कम की दूरी करूँगी, लेकिन यहाँ जो मेरी पहचान है मुझे सब यूपी जानेगा। आने वाले समय में मुझे सारा यूपी जानेगा। चुनाव लड़ना है इसका मतलब? सर, अभी इस मुद्दे पे तो कोई बात नहीं कर सकते कि चुनाव लड़ना है कि नहीं, अब ये तो देखा जाएगा, आगे का भविष्य बताएगा। और लेकिन जितने भी हमारे शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो लड़ रहे हैं, अभी तो फिलहाल में इस लड़ाई में हम लोग इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं और चुनाव की कोई अभी तो भविष्य में वो देखा जाएगा। अच्छा, पार्टी शिक्षा रोजगार पे किस तरह से काम कर रही है? अब देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में
एक समान शिक्षा लागू होना चाहिए। एक समान शिक्षा का मतलब हुआ कि अब सरकार जो हमें फ्री का 5 किलो राशन दे रही है उसको बंद करके अब हमें पेट का भोजन दे। अब हमें पेट का जो भोजन दे रही है वो बंद करके हमें दिमाग का भोजन दे, क्योंकि ये जो 5 किलो राशन मिल रहा है इससे घर नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है ज्ञान। ज्ञान के लिए अगर तो इस जो 5 किलो चावल है इसको बंद कर दिया जाए और हमें दिमाग का भोजन दिया जाए, पेट का भोजन नहीं चाहिए। और ये राधिका बिंद जी पूर्वांचल प्रदेश की अध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि हमें पेट का भोजन नहीं दिमाग का भोजन चाहिए। और हमारे साथ वंदना भारती जी हैं जो चिरई ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य हैं। ये भी अपने क्षेत्र के लोगों को यहाँ लाई थी महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में बताने के लिए। इसी के साथ मैं बंटी